दरअसल पूरे देश में दिल्ली चुनाव की सरगर्मी है। तो आप सोच रहे होंगे दिल्ली चुनाव की सरगर्मी के बीच में हमने एक टॉपिक चुन लिया कि कश्मीर बदल रहा है। आखिर क्यों? दरअसल मुझे दो तीन समानता दिखी दोनों चीज़ों में। पहली बात, दिल्ली और कश्मीर दोनों ऐसी जगह है जहाँ पे जो लोग नहीं रहते हैं उनकी भी दिलचस्पी रहती है कि अच्छा रहे, व्यवस्थित रहे, सुंदर रहे, खूबसूरत रहे, वहाँ पे चीज़ें अच्छी तरीके से चलती रहें। दूसरी समानता ये है कि दिल्ली को ही पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर को भी पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, और दोनों राज्यों में चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें या दिल्ली की बात करें, वहाँ पे ऐसी पार्टी की सरकार है जिस पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं। इसके बावजूद कश्मीर बदल रहा है। कई सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहे हैं और सबसे ताज़ा उदाहरण आपको जेड मोड़ टनल का उद्घाटन था। और उस उद्घाटन में जिस तरह की केमिस्ट्री देखने को मिली प्रधानमंत्री मोदी और वहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच में, उसने एक नए सियासी समीकरण के संकेत भी दे दिए हैं। इन्हीं सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे आज के इस खास शो में। कश्मीर बदल रहा है। अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं, इससे पहले देखिए रिपोर्ट। श्रीनगर और सोनमर्ग को जोड़ने वाले जेड मोड़ टनल के उद्घाटन के साथ कश्मीर के विकास का नया रास्ता बना है। जो रास्ता सर्दियों में बंद हो जाता था वो साल भर खुला रहेगा। टूरिज्म, व्यापार, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच जो केमिस्ट्री दिखी, उससे लगता है कि जम्मू कश्मीर का दिल्ली से और दिल से नया नाता भी बन रहा है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने उमर अब्दुल्ला की कई बार तारीफ की। कुछ महीने पहले ही श्रीनगर में पहली बार एक इंटरनेशनल मैराथन हुई है। जिसने भी वो तस्वीरें देखी वो आनंद से भर गया था। और मुझे याद है उस मैराथन में मुख्यमंत्री जी ने भी हिस्सा लिया था। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था और मैंने भी विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी को बधाई दी थी जब मुझे वो तुरंत दिल्ली में मिले थे। वहीं उमर अब्दुल्ला ने हाल के दिनों में कश्मीर में चुनाव कराने से लेकर विकास योजनाओं तक के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की और उम्मीद जताई कि जम्मू कश्मीर को जल्द ही राज्य का दर्जा मिलेगा। मेरा दिल ये कहता है कि बहुत जल्दी वजीर आजम साहब अपना तीसरा वादा जो योग दिवस पे आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया वो आप पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर जो है वो दोबारा इस मुल्क में रियासत की हैसियत से अपनी जगह ले। लेकिन आज इस खुशी के मौके पे वजीर आजम साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप इस ठंड में हमारे दरमियान आए। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि सही समय पर पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा वो पूरा करेंगे। ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता है। हर काम का एक समय होता है और सही समय पर सही काम भी होने वाले हैं। लंबे समय के बाद कश्मीर में हालात सामान्य होते दिख रहे हैं और दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक उत्साह भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दिल्ली और कश्मीर के बीच दूरियां कम करने के लिए उमर अब्दुल्ला की तारीफ की। साथ ही एक बार फिर से दोहराया कि पाक अधिकृत कश्मीर के बिना कश्मीर अधूरा है। आज यहाँ हालात काफी हद तक बदले हैं। इस सच्चाई को सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर बिना पीओके के अधूरा है। भारत के माथे का मुकुट मणि है। वैसे भी पीओके पाकिस्तान के लिए एक फॉरेन टेरिटरी से अधिक कुछ नहीं है। सवाल यह है कि केंद्र और जम्मू कश्मीर में एक जैसा उत्साह क्या कहता है? क्या कश्मीर बदल गया है? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल मोदी और उमर अब्दुल्ला की सियासी केमिस्ट्री का है। क्या पूर्ण राज्य का दर्जा पाने के लिए उमर मोदी के साथ हाथ मिलाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, कब मिलेगा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा? आज के शो में इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे और हमारे इस कोशिश में हमारे साथ होंगे बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डागर जी, राजनीतिक विश्लेषक याना मीर, कश्मीरी एक्टिविस्ट मसूद हाशमी और राजनीतिक विश्लेषक
शुभांकर मिश्रा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। आप सभी को मेरा नमस्कार। शुरुआत मैं करूंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार साहब से। इमरान साहब, जो ये इवेंट हुआ ठीक है, जेड मोड के उद्घाटन को लेकर के, उसके बाद जिस तरह के दोनों नेताओं ने एक दूसरे लोगों को तारीफ की, उसके बाद तरह तरह की अटकलें लगने लगी। मेरा सवाल आपसे बहुत ही सीधा है, दिल्ली और कश्मीर के बीच में जो दूरी कम करने की बात हुई थी, वो दूरी कम हुई है, दिलों की दूरी कम हुई है, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के और भाजपा के बीच की दूरी कम हुई है? देखिए, कल से मैं यही बात दोहरा रहा हूँ। एक इलेक्टेड सीएम और एक इलेक्टेड पीएम जब एक दूसरे के सामने होते हैं तो जो प्रोटोकॉल बोलता है वही प्रोटोकॉल कल उमर साहब ने भी दिखाया। इसमें कोई नई बात नहीं है। ये हिंदुस्तान का जो हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर है, कल वो मुझे लगता है पूरे अच्छे से देखने को मिला। और जो रेस्पेक्ट पीएम मोदी साहब को देना है वो इलेक्टेड सीएम तो देंगे ही जरूर। इसमें ये बात कहना कि एनसी और बीजेपी का कोई ये है, मुझे लगता है कि ये ज्यादती होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस बीजेपी के साथ नहीं है। हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर में है और बीजेपी की सरकार सेंटर में है। तो ये हमारा हक बनता है कि, और एक राइट भी है हमारा, जिस तरीके से अगर हमको जम्मू कश्मीर के लोगों के मसले हल करने हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हर किसी लेवल पे उनके साथ बात करनी पड़ेगी, ताकि हमारे मसले जो है, जिन चीज़ों पे हमने लोगों से वोट मांगा, वो हल हो जाए। और दूसरी ये कोई नई बात नहीं। आपने देखा भी होगा कि अगर कांग्रेस हुकूमतें कंट्री में है, वो भी वही रेस्पेक्ट पीएम को देते हैं। जो कांग्रेस के सीएम होंगे या दूसरी किसी पार्टी के जो सीएम होते हैं, वो बराबर सेम काइंड ऑफ रेस्पेक्ट पीएम साहब को देते हैं जैसा उमर साहब ने दिया। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटोकॉल होता है, उसी का ही कल एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देखने को मिला। बिल्कुल, मैं तो यही, और हर जनता यही चाहे कि जो फेडरलिज्म है वो बिल्कुल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की झलक इसी तरीके से दिखे हर मंच पे। लेकिन उमर साहब की नज़दीकियां इस वजह से सुर्खियां बन गई क्योंकि इससे पहले उमर साहब ने इंडिया गठबंधन को ख़त्म करने की बात करी। इससे पहले ईवीएम पे कांग्रेस जो ईवीएम को आड़े हाथों ले रहा था, ईवीएम की आलोचना करने से बचे। इन सारे तथ्यों को देखते हुए ये कहा गया कि शायद अब वो दूरियां उधर से बढ़ रही हैं, इधर नज़दीकियां ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं दोनों पार्टियां। तो विजय शर्मा साहब, इस इवेंट हाँ बोलिए, आप बोल लीजिए। ये जो आप बोल रहे हैं, उमर साहब ने कहीं ये इंडिया गठबंधन को खत्म करने की बात नहीं कही। उन्होंने ये बोला कि पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद कोई मीटिंग इंडिया गठबंधन की नहीं हुई, एंड ही डिमांडेड कि जल्द से जल्द उस पर मीटिंग होनी चाहिए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कांग्रेस पे है। कांग्रेस हैज टू टेक द कॉल ऑन दैट। तो वो उनका उस उन्होंने ये भी कहा था कि अगर सिर्फ इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था तो अब लोग, हाँ कॉन्टेक्स्ट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं आपकी बात को गलत नहीं कह रहा हूँ। विजय शर्मा साहब, इस पूरे समीकरण और डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए लक्ष्मण जी, मैं तो इस तरह से देख रहा हूं कि ये जो मोदी जी का विजन है, मोदी जी जो काम करते हैं, वो अच्छे अच्छे लोगों को मजबूर कर देते हैं प्रशंसा करने पे। आपने देखा होगा कि जिस तरह से वहां के सीएम ने प्रशंसा की है, वो काम के आधार पे की है। आप देखिए जिस तरह से दिल्ली और जम्मू कश्मीर की नजदीकियां हो रही हैं, आपने देखा होगा जो कटरा एक्सप्रेसवे, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, कितने घंटे में आप वहां पहुंचेंगे, किस तरह से कितनी टनल वहां बन रही है, दुनिया की सबसे ऊंची टनल, दुनिया के सबसे ऊंची रेलवे लाइन, दुनिया के सबसे ऊंचे वहां पे रेल मार्ग। तो ये सब चीजें दिखाती हैं किस तरह से 2024 में 2 करोड़ से ज्यादा वहां पर टूरिस्ट आया है। तो हमारी इनके साथ जो है वो ठीक है, राजनीतिक एक अलग विचारधारा है, बट वो एक सूबे के मुख्यमंत्री है। अब सूबे के लिए अगर प्रधानमंत्री जी काम करेंगे तो कौन नकार सकता है। उन्होंने तो सच्चाई बोली है, जो जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री जी के दिल में प्यार है। किस तरह से उन्होंने बताया था, किस तरह से उन्होंने झंडा भी फहराया था, आपको पता भी होगी। और ये पहला मौका नहीं है, एक मौका तब आया था जब बहुत बड़ी वहां पर बाढ़ आई थी। तो तब तो आपने देखा होगा जो सेपरेट वहां के वो थे हुर्रियत वाले, उन्होंने भी बड़ाई की थी प्रधानमंत्री मोदी जी की।
तो ये जो हमने काम किए जम्मू कश्मीर के लिए, जिस तरह के वहां पर विकास के कार्य हो रहे हैं और जिस तरह से वहां खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है, पढ़ाई को बढ़ावा दिया जा रहा है, पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वहां की जो जनता है वो मोदी जी के आपने देखा हो कितनी अपार भीड़ थी और लोग तालियां बजा रहे थे, खुश हो रहे थे। आपने देखा होगा इससे पहले वहां गोलियां की गड़गड़ाहट होती थी। किस तरह से 50% से ज्यादा वहां मतदान विदाउट डर के हुआ है और ये वहां के सीएम साहब ने बोला है कि पहली बार मैंने देखा है मतलब वहां कि उन्होंने किस तरह से निष्पक्ष चुनाव कराया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दशकों बाद वहां किस तरह से वहां पे सिनेमा घर खुले हैं, तो ये छोटी बातें नहीं बदले है। हैं आपने हालात देखा होगा- बदले हैं, विकास के काम हो रहे हैं। यही इसी वजह से स्थानीय सरकार भी अब केंद्र सरकार के साथ या फिर कहें कि उमर अब्दुल्ला साहब प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं ताकि जमीनी हकीकत यहाँ पे बदले। वो मुरीद लेकिन हो गए वाकई हैं, क्या वो जमीनी विकास कार्य के मुरीद हो गए हैं। मुरीद हो गए, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या उतनी बदली है? क्या हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक याना मीर हैं। याना, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके के राजनीतिक डेवलपमेंट पिछले कुछ सालों में हुए हैं उसके बाद वाकई ज़मीन पर स्थिति काफ़ी सुधरी हुई है और इसी को आगे बढ़ाना है? यही वजह कि राजनीतिक मतभेद मिटा करके लोग आपस में एकजुट होकर बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल, डेवलपमेंट्स हुई हैं, प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हुए हैं, जो बंद प्रोजेक्ट्स थे वो भी किक स्टार्ट हुए हैं, लेकिन ये पहली बार है थैंक्स टू उमर अब्दुल्ला साहब कि अब जो है वो एक ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस होने लगा है पीएम मोदी की तरफ। बिकॉज इसी पीएम मोदी का ये जो स्टैंड है कि प्रोग्रेस एट ऑल कॉस्ट, वो जो उनका डिटर्मिनेशन है तरक्की की तरफ, वो कंटेजियस है एंड दैट रब्स ऑफ ऑन ऑल जो अलग अलग स्टेट्स के जो सीएम्स हैं इनके ऊपर ये रब ऑफ हो रहा है। अब वो अलग अलग स्टेट्स के सीएम्स ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि भाई हम सस्ती सियासत करके अभी आवाम को हम इस तरह से बरगला नहीं सकते, हम मतलब गुमराह नहीं कर सकते सस्ती सियासत, क्योंकि आवाम समझ गई है, आवाम इज़ इन ट्यून विद मोदी जी। देश की आवाम यही चाहती है कि देश तरक्की करे और वो मोदी जी के साथ ही चल रही है। तो अब अगर हमें आवाम को भी खुश रखना है एंड एट द सेम टाइम हमें अपने डेवलपमेंट भी कराना है अपने स्टेट पे, हमें सेंटर का कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है एंड एट द सेम टाइम ग्रैटिट्यूड दिखाने से ये होता है कि सेंटर भी मोटिवेट होता है कि भाई देखो इस स्टेट से कम अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो इस स्टेट के ऊपर हमें, इस स्टेट की तरफ हमें और ध्यान देना चाहिए। तो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन स्टेट के लिए भी। अब से मैं कश्मीर को स्टेट ही कहूँगी क्योंकि मोदी जी ने वादा कर दिया और एक बार वो कमिटमेंट करते हैं तो खुद की भी नहीं सुनते, तो अब से मैं कश्मीर को स्टेट ही बोलूँगी। तो स्टेट की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो लोकल गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको एक साथ काम करना है। अब इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है, आई एग्री विद इमरान नबी डार साहब, कि इसका ये मतलब नहीं है कि इनको अलायंस में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए इनफैक्ट आई वुड से, क्योंकि इससे क्या होगा, जो वोटर्स का एक तरह से भरोसा टूटेगा। वोटर्स ने क्यों सिलेक्ट किया उमर अब्दुल्ला को, क्यों इलेक्ट किया उमर अब्दुल्ला को? यही सोच के कि एक लोकल पार्टी के हाथों में कश्मीर की सत्ता रहे एंड इसको मेंटेन करना उमर अब्दुल्ला साहब का कर्तव्य है एंड ही शुड डू इट। बट जरूरी नहीं है कि सेंटर के साथ, क्योंकि मोदी जी ने इतना वो कहते हैं ना यूजर फ्रेंडली एक वर्ड होता है ना, तो ही इज अ सिटीजन फ्रेंडली प्राइम मिनिस्टर। जरूरी नहीं है कि उनके साथ अलायंस में रहकर ही कोई पार्टी अच्छे से काम कर सके। अगर वो पार्टी करप्ट नहीं है, अगर वो पार्टी पहले अवाम की तरक्की चाहती है, तो आई हैव फुल कॉन्फिडेंस कि मोदी जी फिर भी उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। तो जरूर वो अलायंस की जो ये खबरें हो रही है, मुझे लग रहा है कि वो जो मतलब सीएम साहब के काम से जो खुश नहीं है कश्मीर में, जो खुश नहीं है उनके इलेक्ट होने पे, ये वो लोग फैला रहे हैं इस तरह की अफवाहें कि ये शायद जाकर अब अलायंस कर लेंगे बीजेपी के साथ। अननेसेसरी लोगों को डराना नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि सूबे के विकास की बात है तो इस वजह से दोनों राजनेताओं को एक साथ मिलना कोई गलत बात नहीं है। अगर विकास चाहिए तो केंद्र सरकार को अप्रिशिएट करना होगा और केंद्र सरकार भी ऐसे में खुशी खुशी राज्य सरकार की मदद करेगी। शुभांकर मिश्रा, आप चूंकि वहाँ पे काफ़ी दिन तक रहे भी हुए हैं और राजनीतिक हलकों पे आप काफ़ी नज़र बना कर रखते भी हैं, आप कैसे इस डेवलपमेंट को देख रहे हैं? क्या वाकई उमर अब्दुल्ला साहब के लिए एक मजबूरी भी कहें, अगर मोटे शब्दों में कहें, कि हमें केंद्र सरकार से हाथ में हाथ मिला के चलना होगा तभी जम्मू कश्मीर का विकास हो पाएगा, और यही वजह है कि इस तरह के केमिस्ट्री देखने को मिल रही है? लक्ष्मण जी नमस्कार, बाकी सारे महानुभावों को भी मेरा नमस्कार। जैसा आपने कहा कि मैंने काफ़ी समय वहाँ निकाला है, मैंने अपने 22 साल के मिलिट्री कैरियर में 7 साल जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सर्व किया हुआ है
और जहाँ तक बात आती है अभी आपके राजनीतिक मजबूरी या साधारण शिष्टाचार की अगर हम बात करें, जैसा यारा जी ने बोला या विजय जी ने बोला या डार साहब ने बताया, सबकी बातों से एक चीज साफ है कि जो भी अगर कुछ अंदर खाने की गतिविधियां चल रही हैं, ऊपर कोई स्वीकार नहीं करना चाहता है। वैसे मेरा एक इस पर अलग नजरिया है। मेरा नजरिया बहुत सादा सा है। वो ये है कि अक्टूबर 2024 में सरकार बनने के बाद एक चीज बहुत क्लियर है कि जो सत्ता का केंद्र है वो मुख्यमंत्री ना होकर एलजी है। यही काम दिल्ली में है और यही चीजें पुडुचेरी और बाकी केंद्र शासित प्रदेशों में है। बट हमें उमर अब्दुल्ला साहब को बहुत ही इसका क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो 55 साल से कम उम्र के 10 मुख्यमंत्री जो भारत में हैं, उनमें से एक सबसे समझदार मुख्यमंत्रियों में से हैं, जिनको पता है कि ऐसी स्थिति में अपना काम कैसे करना है। बजाय एक टकराव के केंद्र के साथ वो एक सहयोग का रास्ता लेकर चलना चाहते हैं। और मैं, अगर आपने सिर्फ इस खबर के अलावा बाकी खबरों पर भी ध्यान दिया हो, आपने ये नोटिस किया होगा कि एक इंटरव्यू में उमर अब्दुल्ला साहब ने बड़े ही आराम से कहा था कि 370 के हटने से केंद्र का और कोई भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जेएनके में 370 के हटने के बाद नहीं आया। छुपे तौर पे या दबे तौर पे वो ये बता रहे हैं बार बार केंद्र को कि उनको केंद्र से फंड्स चाहिए, केंद्र से और प्रोजेक्ट्स चाहिए, और जो उनका सबसे बड़ा डिमांड है वो है पूर्ण राज्य का दर्जा। उनको मालूम है कि जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक यूनिफाइड कमांड की कमांड एलजी साहब के पास रहेगी, आईएएस आईपीएस की ट्रांसफर एलजी साहब करेंगे, और जो उन्होंने 12 मुद्दे अपने चुनावी मैनिफेस्टो में रखे थे उसमें से शायद वो 1 या 2 को पूरा कर पाए, उसके बिना किसी और मुद्दे को पूरा कर नहीं पाएंगे। जब तक पूर्ण राज्य नहीं बनता तब तक जो ऑप्शंस उमर अब्दुल्ला साहब के पास है उसमें सबसे आसान ऑप्शन ये है कि वो अपने पब्लिक को एक ये मैसेज देते रहें कि वो केंद्र के साथ मिलके किसी भी तरीके से अपनी जनता के लिए काफी कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि जो वादे उन्होंने किए थे वो तकरीबन पूरे होने वाले नहीं। अक्टूबर में उन्होंने खुद ही बोल दिया था कि इस सरकार से, मतलब केंद्र सरकार से, ये उम्मीद करना बेमानी है कि केंद्र सरकार किसी भी सूरत में धारा 370 को रिपील करेगी। वो धारा 370 उनकी तरफ से एक, और फारूक साहब ने भी बोला कि धारा 370 को वापस कराने का रास्ता बहुत लंबा है। तो जो आज की डेट में फारूक साहब, उमर साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस देख रही है, वो देख रही है पूर्ण राज्य का दर्जा, और पूर्ण राज्य का दर्जा उनको पता है कि अगर वो कन्फ्रंट करेंगे तो उनको नहीं मिलने वाला है, और कन्फ्रंट ना करते हुए एक सहयोग का रास्ता वो लेना चाह रहे हैं। और जहां तक मुझे लगता है दोनों ही पार्टियों में अभी कम से कम चुनाव तक, अगले चुनाव तक, जेएनके के अगले चुनाव तक बहुत ही मधुर संबंध रहेंगे। उसका एक बड़ा पुराना कारण है। लेकिन शुभांकर, इसमें मेरा मानना है कि राजनीति इतनी आसान चीज भी नहीं होती है कि आप 2 शब्द तारीफ कर दिए और थोड़े से हमसे मिल लिए तो हम आपके राजनीतिक जो मंसूबा, जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में हम आपकी मदद कर देंगे। बार्गेन दोनों तरफ से चलेंगे जब मामला यहाँ तक आया कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना है। लेकिन एक बात जो आपने भी कहा, बाकी वक्ताओं ने भी कहा कि वहाँ पे डेवलपमेंट का वर्क कराने हैं, विकास के काम करने हैं, तो आपको केंद्र सरकार से हाथ मिला के चलना होगा।